नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विद वीके सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरा जो है संधि का आखिरी क्लास है और एक और ट्रिक के साथ मैं लाया हूं आपका विसर्ग संधि। जैसे मैंने सब संधियां व्यंजन संधि और स्वर संधि को ट्रिकी के साथ बताया है और विसर्ग संधि को भी मैं वही ट्रिक के साथ बताऊंगा। ना पेन उठाने की जरूरत, ना सूत्र पढ़ने की जरूरत, ठीक है, ना कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत। डायरेक्ट आप देखते ही संधि को पहचाने, ठीक है, और डायरेक्ट देखते ही आप संधि विच्छेद करिए। मैं ऐसा रूल लेके आया हूं। तो विसर्ग संधि का क्या पहचान था? देखिए विसर्ग संधि का क्या रूल था, परिभाषा पहले जान लीजिए। स्वर विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब आइए हम पहचानने का पहले ट्रिक जानते हैं। दोस्तों अगर हमको पहचानना है कि उदाहरण में विसर्ग संधि को पहचाने कैसे, देखते ही पहचान कैसे लें, तो आपको हम एक नियम बताएंगे बस। जब भी उदाहरण में बड़ा सा मतलब होता है, ठीक है, तालब विसा, फिर छोटा सा मतलब दंता विसा, फिर आपका षटकोण सा और उड़नतुआ रा, अगर ये उदाहरण दिख रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों या आपका उदाहरण किस संधि का है, तो विसर्ग संधि का है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले इसको बता दे रहा हूं पहचानना। देखिए बड़ा सा का नियम है, देखिए निश्चय, निश्चल, निश्चित, हरिश्चंद्र, प्रायश्चित, दुश्चरित्र, पुनश्चर्या। ये बड़ा सा का नियम हो गया कटोच्छर में। आइए दंता विसा को देखते हैं जब छोटा सा का टाइम हो। नमस्ते, नमस्कार, निस्तार, निस्तेज, निस्साहस, दुस्साहस, मनस्ताप। ये आपके छोटे सा का नियम है। ठीक है, दोनों उदाहरण देखिए कटे अक्षर आए हैं दोनों में, दोनों सा। अब आइए तीनों सा तीसरे सपाते हैं षटकोण वाले पे। निष्पाप, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, निष्फल, बहिष्कार, निष्कर्म, निष्फल दो बार हो गया, निष्कर्म, निष्ठुर। ये आपका षटकोण सा हो गया। अगला नियम देखिए, उड़नतुआ मतलब रेफरा जब आपका आए, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, अंत में रेफरा आता है तुम्हारा गुण संधि होता है। और जब रेफरा आएगा गुण संधि में तो क्या होता है कि जैसे आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो अर निकलता मुंह से, और जब अर निकलेगा तो क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाए। जैसे महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, तो अर निकल रहा है। जब अर निकलेगा तो क्या होता है? वहां पर गुण संधि होता है। लेकिन जब उड़नतुआ हो और अर ना निकले तो क्या होता है? विसर्ग संधि होता है, और विसर्ग संधि हमेशा उड़नतुआ बीचों बीच होता है। आशीर्वाद, निर्बल, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण, निर्जल, निर्धन और दुर्गंध। ठीक है, ये आपका किसका नियम है? उड़नतुआ का नियम है। फिर अगला बात आता है कि रा के बाद, ठीक है, जब भी ना के बाद रा आए, कोई भी मात्रा हो, कोई भी नियम हो, ना के बाद रा आए, कोई भी मात्रा हो, कोई भी नियम हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा विसर्ग संधि होता है। देखिए निरोग, नीरस, नीरज, ठीक है, नीरव। ये ना के बाद के रा का नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप देखते ही आप पहचान लेंगे। जब भी उदाहरण में तीनों सा का टेम हो, उड़नतुआ रा हो और ना के बाद रा आए, तो क्या होता है? वहां पे हमारा विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। अब मैटर ये उठता है कि हम विसर्ग संधि का संधि विच्छेद कैसे करें। विसर्ग संधि का हम संधि विच्छेद कैसे करें? एकदम चुटकी फार्मूला है, एकदम छोटा सा रत्ती भर का फार्मूला है। ना कुछ लड़ी करना है ना तो पढ़ी, कुछ नहीं करना, काटना, पीटना, जोड़ना, घटाना, कुछ नहीं करना है आपको। बस क्या करना है, जहां पर देख लीजिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं,
जहां पर सा हो, सा सा, ध्यान दीजिए, सा 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 सा, ठीक है, सा सा सा, कुछ नहीं करना है आपको। वहां पर क्या करना है, विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग का चिन्ह आ की मात्रा लगा देना है। क्या लगाना है, विसर्ग का चिन्ह लगा देना है, बाकी चीजें वैसे उतार देना है। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग का चिन्ह लगा देना, बाकी चीजें सब कुछ वैसे उतार देना है, कुछ नहीं करना आपको। और एक चीज, कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए इनमें से विसर्ग संधि का संविच्छेद कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि व्यंजन संधि को कैसे पहचाना जाता है। दरअसल व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे आप, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर के नीचे अगर हलंत लगा होता है तो व्यंजन संधि होता है, ये संविच्छेद में पहचाना जाता है। और जब प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग का चिन्ह मतलब अह की मात्रा 2 बिंदी लगी होती है, तो वहां विसर्ग चिन्ह होता है। ये पहचाने का नियम है। आइए हम संधि विच्छेद करते हैं। मैंने बताया ना कि तीनों सा कटे में आए तुम्हारा विसर्ग संधि होता है। संधि विच्छेद क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, सा के स्थान पर विसर्ग का चिन्ह लगा देना है। क्या लगा देना है, विसर्ग का चिन्ह लगा देना है। आइए करते हैं। देखिए मैंने नहीं लिखा, सा आ गया, कुछ नहीं करना आपको, विसर्ग का चिन्ह लगा देना है, नी हो गया, धन, अब जो बचा उतार दीजिए, जय। जितने आप संधि पढ़े हैं सब संधि का जो है सबसे संधि से सरल कौन सा है, आपका ही विसर्ग संधि है। निश्चल है, आप नहीं लिखिए, षटकोण वाला सा इसके स्थान पर आप बिंदी कर दीजिए, बस 2 चिन्ह, बाकी चीजें उतार दीजिए वैसे। निधन छल, कुछ करना है क्या, कुछ सूत्र जोड़ना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आप मून के लगाते जाइए, सा के स्थान पर बिंदी, नी है, साप का गायब जाता है, क्या जब साप का गायब जाता है, निधन चित। हरिश्चंद्र, हर लिखिए, जैसे सा उसके स्थान पर 2 बिंदी प्लस चंद्र। प्रायश्चित है, आप प्राय लिखिए, जैसे सा आ जाए क्या करेगा, आप उसके सामने बिंदी, सा का गायब हो जाएगा, बची चीजें उतार दी गई, प्रायधन चित। दुष्चरित्र है तो आप दु लिखिए, सा का सामने बिंदी, दुह धन, बाकी चीज उतार दीजिए, चरित्र। पुनश्चर्या है, आप पुनः लिखिए, जैसे सा आज के सामने बिंदी, पुनः धन चर्या। बताइए इस सतुरा में रखा क्या है, बताइए विसर्ग संधि में बताइए क्या रखा है। मैंने कुछ आपसे सूत्र रटवाया या कोई सूत्र का नियम लिखवाया, कुछ लिखवाया क्या, सिर्फ इतना ही बताया ना कि तीनों सा कटे में आए और अंतुर आया तो क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। और संधि विच्छेद करना हो तो जैसे हम कटे अक्षर पहुंचे उसके स्थान पर हम बिंदी लगा दें, बाकी चीजें उतार दें, संधि विच्छेद खलास। सब में वही नियम है। आइए देखते हैं। मैंने नाम लिखा, क्या लिखा, नमस्ते है तो नाम लिखा प्लस, सा आ गया कटे में, बिंदी लगा दीजिए, प्लस बचा चीज उतार दीजिए। नमाधनते, नमस्कार है तो मैंने नाम लिखा, सा आ गया तो इसके साथ बिंदी प्लस कार। ठीक है, निस्तार है तो नी लिखिए, जैसे सा आया तो उसके साथ क्या करेंगे, बिंदी प्लस तार। निस्तेज है तो आप नहीं लिखिए, सा आ गया कटे में, आप उसके साथ बिंदी प्लस तेज। ठीक है, निस्साहस है तो नहीं लिखिए, सा के स्थान पर बिंदी प्लस साहस। दुस्साहस है तो दु लिखिए, जैसे ही सा कटे में आ गया तो मैंने क्या किया, उसके स्थान बिंदी कर दिया प्लस साहस। मनस्ताप है तो मन लिखिए, जैसे ही सा तो उसके स्थान बिंदी, मन धन ताप। ठीक है, ए हो गया इसका। आइए षटकोण का नियम देखिए, सेम वही काम, सब में वही प्रोसेस, सा के स्थान पर बिंदी। निष्प्राण है, देखिए नी लिखिए, सा के स्थान बिंदी प्लस प्राण। दुष्कर्म है, दु लिखिए, सा के स्थान पर बिंदी प्लस कर्म। दुष्परिणाम है, दु लिखिए, सा के स्थान पर बिंदी प्लस
परिणाम, ठीक है। निष्कपट है तो नी लिखिए, फिर बिंदी प्लस कपट। बहिष्कार है तो बह लिखिए, स के स्थान पर बिंदी प्लस कार। उसके बाद निष्कर्म है तो नी लिखिए, स के स्थान पर बिंदी, उतार दीजिए सारे शब्द। उसके बाद कर्म। निष्ठुर है, नी लिखिए, स के स्थान पर बिंदी, निधन ठुर। तीनों शक हो गया, बड़ा सा, छोटा सा, षटकोट सा। आइए इसको देखते हैं। उड़ंत हुआ राजवाएं, ये भी सेम वही नियम है। आप बोलिए आशीर्वाद, पहला उदाहरण है आशीर्वाद। जैसे रा आए मुंह से, आशीर, देखिए शक बाद रा आ रहा है, आशीर्वाद रा है तो रा के स्थान पर आप बिंदी कर दीजिए बस। तो आशी तक रा नहीं आया, आशीर रा आ गया, उसके सामने बिंदी करिए प्लस वाद, आपका वरा तो गायब हो जाएगा। आशी धन वाद। निर्बल है तो नी लिखिए, निर र आ गया तो उसके स्थान पर विसर्ग का चिन्ह प्लस बल। दुर्बल है, दुर्बल, दुर तो दु लिखिए, रा आ गया प्लस बल। दुर्जन है, सेम है कंडीशन, दुर्जन, दु लिखिए, फिर रा आ गया उसके बाद तो दुहधन जन, आपका रा गायब हो जाएगा, ठीक है। दुर्गुण है, सेम वही काम, दुर आ गया प्लस उतार दीजिए गुण। निर्जल है तो निर्जल में निर पहले निह कर दीजिए, धन जल। निर्धन, सेम वही कंडीशन, सब में वही की, रा के स्थान पर आ की मात्रा प्लस धन। दुर्गंध है तो दुह धन गंध। देखिए कितना सरल है, बताइए। फालतू में घबराते हैं लोग संधि को लेकर, पता नहीं कहां तोड़ के उसको बैठाया है, कहां सूत्र जोड़ दिया है, कहां रखा है, बताइए कुछ है इसमें। आइए ना के बाद रहा, एक और नियम इसमें है, ना के बाद रहा है तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा विसर्ग जो है विसर्ग संधि होता है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे रा आए उसके पहले हम बिंदी लगा देंगे, तो नी है धन रो, कुछ नहीं करना, दोनों के बीच बिंदी लगा दीजिए रा के पहले। नीरस है तो निह धन रस। नीरव है, निह धन रव। नीरज है, निह धन रज। ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब एक दो उदाहरण ऐसे हैं जो नियम में ये नहीं आते, हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम में भी आता है। जैसे हम कहते हैं यशोदा, ठीक है, यशोधरा, मनोभाव, ठीक है, यशोदा, यशोधरा, मनोभाव, मनोज। ये तीन चार उदाहरण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओ की मात्रा के स्थान पर क्या कर देना है, आ की मात्रा लगा देना है बस। तो यशा ओ की मात्रा पर गायब हो जाएगा, धन दा। यशोधरा, यशा धन धरा। मनोभाव, मनः धन भाव, मनोज, मनः धन जा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखने में तो लगेगा गुण संधि हुई, ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि होता है, लेकिन ये चार उदाहरण ऐसे हैं जो कि विसर्ग संधि के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इससे ज्यादा नियम नहीं है कोई। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, पहले आप उसको पहचाना सीखिए। तीनों सा कटे आए, उड़ंतु रा आए, ना के बाद रा आए तो विसर्ग संधि होता है। आप इस चीज को फॉलो करके पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, किताब से सॉल्व करिए, उसको पहचानिए। फिर जैसे मैंने बताया कि सा के स्थान पर क्या करिए, आप विसर्ग चिन्ह लगा दीजिए, बाकी चीजें वैसे को वैसे उतार दीजिए, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। देख लीजिए, रा के स्थान विसर्ग का चिन्ह लगा के उसी चीजें उतार दीजिए, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि आज समाप्त हुआ दोस्तों। मैंने जो है संधि का 6 पार्ट बनाया टोटल, ठीक है। 6 पार्ट मैंने पूरा जो है ट्रिकी संधि दिया है, ना कोई सूत्र, ठीक है, ना कोई जोड़ घटाना,
ना कोई रटन विद्या, पूरा ट्रिकी संधि है, आप देखते ही पहचान लेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक बार नहीं 2 बार क्लास देखिए, उसके बाद अगर आप जीवन में संधि भूल गए बताइएगा। लेकिन एक चीज, ईमानदारी से आप वीडियो पूरे देखिए, उसको बाद, ठीक है, उसके बाद आप पूरी पहले किताब तो सॉल्व करिए। आप किताब ही नहीं सॉल्व करिए, डायरेक्ट एग्जाम में जाके सॉल्व करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पहले आप नियम को समझिए, उसके बाद जाके किताब में सॉल्व करिए कि जो सर जी जो ट्रिकी बताएं क्या वो फॉलो कर रहा कि नहीं, तब उसके बाद आप कमेंट करिए कि हाँ सर जी आपने बताया सही है क्या गलत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम जो है हिंदी व्याकरण के एक और चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।